अस्सलाम वालेकुम। बहुत नहायत गमगीन और अफसोसनाक ख़बर हमने देखा कि लाहौर से कराची 320 एयरबस जो रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी, और दर हकीकत ये वो लोग थे जो पिछले एक माह से अपने घर कराची जाना चाहते थे, वहाँ अपनी फैमिली के साथ रमज़ान गुजारना चाहते थे, मगर उनको मौका ना मिला कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। हमने देखा कि आज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते और जाकर ईद गुजारते, लेकिन किसको खबर थी कि पाकिस्तान एयरलाइन की नाअहली, नाकामी और मुसलसल इस तरह की काविशों की वजह से आज वो लोग खुदा से जाके मिले और वो लोग अपने फैमिलीज़ को और उनके साथ वो खुशी के लम्हे देखने से कासिर हो गए। हमें देखना है कि ये जो जहाज़ था ये लैंडिंग से बिल्कुल करीब मॉडल कॉलोनी के अंदर एक बिल्डिंग पर जा गिरा, और ये बिल्डिंग एक आबादी वाली बिल्डिंग थी। ये नहायत अफसोस की बात है कि बिल्कुल अभी मालूम नहीं कि बिल्डिंग में कितने लोग कैजुअलिटी का शिकार हुए हैं। जहाज़ में 90 लोग थे और वो 90 लोगों में से अभी एक बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 साल और एक फ़र्द जो 30 से 35 साल की उम्र में था, उसकी बॉडी मिल गई है। बाकी 10 से 15 लोगों को निकाला गया जिनकी बॉडी बहुत बुरी हालत के अंदर है और उनको जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन आज हमारे लिए सोचने का मकाम ये है कि हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद PIA की नाकामी होती है, खा वो जुनेद जमशेद वाला त्यारा, खा वो मार्गला हिल्स वाला वाक़या। हम देखते हैं कि कंसिस्टेंटली हमारी जो एयरलाइन सर्विस है वो दुनिया के अंदर हमारे लिए बदनामी का बायस बन रही है। कई ममालिक में हमें डायरेक्ट एयर ऑपरेशन से मना कर दिया, हमारे अमले को अनप्रोफेशनल करार दिया और हमें बार बार तंबीह की गई, हमारे लाइसेंसेस ख़त्म कर दिए गए। और ये मैं उसी PIA की बात कर रहा हूँ जो 80 की दिहाई के अंदर एमिरेट्स और कई गल्फ़ कंट्रीज़ की एयरलाइंस को ट्रेनिंग दिया करती थी और नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी। लेकिन आज वही एयरलाइन पाकिस्तान की शान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। और इसके पीछे हमें देखना है कि रूट कॉज क्या है। दुनिया में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम पीछे एक रूट कॉज होती है और उसे जब तक आप एड्रेस नहीं करते तो वो प्रॉब्लम कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती। जब 80 और 90 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान एयरलाइन दुनिया के अंदर तरक्की कर रही थी और मुनाफा बख्श थी, तब वजह ये थी कि इसको चलाने वाले, इसके ऊपर CEO जो इसको ऑपरेट कर रहे थे वो प्रोफेशनल लोग थे। ना वो किसी एयरफोर्स, ना वो उनके पीछे कोई कर्नल, मेजर, जनरल का टैग, ना ही एयर मार्शल का टैग हुआ करता था। प्रोफेशनल लोग जब काम करते हैं तो वो बिज़नेस को बिज़नेस की तरह और प्रोफेशनल वेज के अंदर चलाते हैं, और उनके लिए प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी देना होती है और इमेज बिल्डिंग होती है। लेकिन जब ऐसे लोग चलाते हैं जिन्हें अपनी जॉब का, अपनी इमेज का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो एक ओहदे से और एक पर्ची के तहत ऊपर आते हैं और अपने रोब दबदबे से आते हैं, खा फिर वो एयर मार्शल हों, खा वो फिर आर्मी से रिलेटेड लोग हों, और वो जब इदारों में आके CEO बन के बैठ जाते हैं तो फिर यही हाल होता है जो हम देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पाकिस्तान की कौम कब तक अपनी लाशें उठाएगी, आखिर वो माएँ कब तक अपने बच्चों के लिए रोती रहेंगी, और ये कब मामला ख़त्म होगा, कब हमारी एयरलाइन सर्विस एक बेहतर एयरलाइन बन के काम करेगी। हमेशा हम देखते हैं कि कोई फ़नी ख़राबी की वजह से लैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, पहिया नहीं खुलता या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, और उसके अंदर एंड के अंदर क्या होता है कि माजरत करके बात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो आज का सवाल आप लोगों से है कि जब तक इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी से लोगों को नहीं चुना जाएगा, मेरिट के बेस पे ऊपर अफसरान को नहीं बिठाया जाएगा, आप और मैं इस तरह सफ़र करते रहेंगे। ये सोचने का वक्त है, इस पे सोचिए। आपका मेज़बान वकार मलिक, बहुत शुक्रिया।